स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी 10वां पाठ अपूर्व अनुभव। प्यारे बच्चों, ये एक जापानी भाषा में लिखी गई कहानी है जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसमें एक छोटी लड़की तोतो चान और उसकी ही क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी सभा मीटिंग आयोजित की जाती है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान, जैसा कि मैंने बताया, उसका क्लासमेट है। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब आप समझ रहे होंगे कि अपने पेड़ पर, उसके पेड़ पर, तो उसके बारे में देखिए, आगे दिया हुआ है। तोमोए, ये एक जगह का नाम है ना। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये जो शब्द आया है कुहोनबुत्सु, ये भी एक जगह का नाम है। आगे देखते हैं। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। देखो, ये द्विशाखा शब्द आया है। द्विशाखा का मतलब क्या है? पेड़ में जहाँ से 2 टहनियाँ अलग अलग होती हैं। देखो, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है। अब इसमें यहाँ जा कर के एक टहनी इधर चली जाएगी और एक टहनी इधर चली जाएगी। तो ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आराम से बैठा जा सकता है और इसे ही द्विशाखा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कोई 6 फुट की ऊंची पर एक द्विशाखा है जहाँ पहुँचकर आराम से बैठा जा सकता है। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, स्कूल में जो लंच ब्रेक होता है उसके लिए कहा गया खाने की छुट्टी, खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, मतलब अपनी स्वयं की। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। तो देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि चित्र में दिखाई भी दे रहा है। तोतो चान एक लड़की है जिसका पेड़ है और यासुकी चान उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है जिसको पोलियो है। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। डेनेनचोफू फिर से एक जगह का नाम है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। ध्यान रखना, यदि कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो नज़रें मिला के बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। जूतों के फीते मतलब शूज़ की जो लेस होती है जिनसे हम शूज़ बांधते हैं, वो। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया और जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी कौन है ये पाठ में कहीं भी बताया नहीं गया है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि रॉकी अवश्य ही तोतो चान का कोई पालतू कुत्ता आदि होगा, जिसको उसने बताया कि वो यासुकी चान के साथ पेड़ पर चढ़ने के लिए जा रही है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। ऐसा यासुकी चान के बारे में तोतो चान ने रॉकी को बताया। आगे देखिए। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास, रेलवे में बैठ कर के कहीं भी जाने के लिए यदि पास बनवाया हुआ होगा तो उसको रेल पास कहेंगे। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला।
तो चांद जब गई तो यासुकी चान वहाँ पर क्यारियों के पास में खड़ा हुआ था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा हुआ था, अर्थात वहाँ कोई नहीं था। यासुकी चान उसके कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, अर्थात यासुकी चान जो है वो तातो चान से 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वो एक्साइटेड थी कि आज तो ऐसा करना है भाई, पेड़ पर चढ़ेंगे। वो दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद, जिसका राज, जिसका सीक्रेट किसी को भी न पता न था। वह उल्लास में ठीठियाँ कर हंसने लगी, अर्थात जोर जोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। आगे देखिएगा, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। तो तोतो चान ने यासुकी चान को तो अपने पेड़ के पास छोड़ा और वहाँ से वो चौकीदार के छप्पर की ओर गई। छप्पर मतलब जहाँ चौकीदार रहता है, वो छोटी सी झोपड़ी। जैसे कि उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटते हुए लाई, एक सीढ़ी को घसीट के ले आई। उसने तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। जब उसने पुकारा, ठीक है, तब अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, ऐसा उसने यासुकी चान से कहा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाने मतलब धक्का लगाने, धकेलने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। समझो दोबारा से अब क्या हुआ यहाँ पर। यासुकी चान पेड़ पर चढ़ना चाहता था, उसकी इच्छा भी थी और यासुकी चान के मन में उत्साह भी था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उदास हो गया था। तो तोतो चान उसको हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह चेहरे बना रही है। आगे बढ़िए। ठहरो, एक बात सूझी है। एक बात सूझना मतलब एक बात याद आना या एक बात समझ में आना, एक आइडिया आना। वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई जिसे थामे रहने की ज़रूरत नहीं थी। जो सिंगल सीढ़ी रहती है उसको तो पकड़ के रखना पड़ता है ताकि गिर न जाए, लेकिन जो तिपाई सीढ़ी होती है उसमें 3 पैर होते हैं, तो अपना बैलेंस बना सकती है, इसलिए उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा सोच करके तोतो चान उसको लेकर के आ रही है। देखिएगा, वह तिपाई सीढ़ी को वो घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच भी रही थी। तो चांद सीढ़ी ले आई घसीट करके। उसे लगा कि मैं इतनी छोटी सी इतनी बड़ी सीढ़ी को घसीट लाई। वो हैरान भी हुई और उसने तिपाई सीढ़ी लगाई तो वो उस द्विशाखा तक पहुंच रही थी। फिर बोली, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं, अर्थात ये हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तो तोतो चान पसीने से तरबतर क्यों हो गई भाई? क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही थी, वो सीढ़ी घसीट करके लाई थी, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा, अर्थात बहुत समय लगा होगा। सूरज का ताप यानी सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में ही रमा हुआ था, लगा हुआ था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती थी।
यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, मतलब प्रयास कर रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, अब ऊपर पहुंचने के बाद में क्या होगा, वो लोग वहां बैठ कर के क्या बातें करेंगे, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।